आर्सेनल आर्सेनल टाइटल कंपटीटर है, आर्सेनल प्रिटेंडर नहीं है, आर्सेनल कंटेंडर है, कंटेंडर। ये आर्सेनल का इस सीजन का सबसे मुश्किल टास्क था। यूनाइटेड वाले का भयंकर टास्क था जो वो एक्सप्लॉइट हुआ हाई लाइन को। गंदा फुटबॉल उस दिन भी आर्सेनल ने नहीं खेला था। मैंने बताया था कि आर्सेनल कोई खराब फुटबॉल नहीं खेला है, जस्ट बिकॉज आप बहुत बार हाई लाइन के साथ खेलते हो, अपोनेंट में पेस होती है, उनके फॉरवर्ड के पास पेस होती है, स्पेसिस हाफ लाइन बैक लाइन से एक्सप्लॉइट करके आपको हट कर देते हैं, वही हुआ। लेकिन इस गेम में आर्सेनल ने इतना जबरदस्त प्रेस किया 4 अप फ्रंट गैब्रियल जेसूस के आगे, यानी कि 5 की फ्रंट लाइन बना के इतना भयंकर प्रेस किया, इतना भयंकर बॉल विनिंग की, इतना भयंकर काउंटर करके गोल स्कोर किया, यानी कि आर्सेनल आर प्रिटेंडर। लग रहा था ना सबको क्या क्या प्रिटेंडर है। 5-7 मैचों का आर्सेनल पुरानी फॉर्म पे आ जाएगा। आर्सेनल का एक ऐसा पैच चलता है जब आर्सेनल 4-5 गेम लगातार जीतता है अंडर मिकेल आर्टेटा। 4-5 गेम आर्सेनल बिल्कुल बैठ जाता है। बहुत लोग थे ऐसे, लेकिन मैंने पहले दिन से लोगों को बोला था कि ये वो आर्सेनल नहीं है, ये वो पुराना। किसी को लग रहा है कि पिछले साल की फॉर्म में आर्सेनल या उससे पिछले साल की फॉर्म में आर्सेनल आएगा, वैसा रंग दिखाएगा। नो, ये आर्सेनल सिर्फ आगे की तरफ जाएगा। ये आर्सेनल कंटेंडर है, समझो इस बात को। अब तो मुझे लगता नहीं किसी के दिमाग में ये शक रह गया होगा, किसी के दिमाग में ये दुविधा रह गई होगी या डिलेमा रह गया होगा कि आर्सेनल प्रिटेंडर है, आर्सेनल कंटेंडर है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। आर्सेनल और मैन सिटी में टाइटल रेस होने वाली है। बूम, टॉप ऑफ द टेबल। और ओडेगार्ड, आपका मार्टिन ओडेगार्ड है, कौन है? आर्सेनल का केविन डी ब्रुयना। ये मैं बहुत अर्ली कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं नहीं बता रहा कि केविन डी ब्रुयना के लेवल पे ओडेगार्ड, लेकिन इतने यंग एज में कैप्टन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी, जो परफॉर्मेंस है, जो प्रेशर सोकअप करने की क्वालिटी है, एबिलिटी है, जैसे जैसे शॉकिंग पास करने की। हर टीम में देखो एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है, खासकर आप टिकी टाका, पोजेशन, बिल्डअप, प्रेस वाली टीम हो ना, आपको एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए होता है जो हायर ऑन द पिच, जिसको मतलब नहीं हो, जिसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता हो कि बाकी जगह क्या हो रहा है। वो बिल्कुल पागल की तरह एक दिमाग में एक सन की एक साइको लेके भाग रहा हो कि बहनचोद मेरे पास बॉल आएगी, मैं बॉल रिलीज करूंगा, मैं हाफ स्पेस ऑक्युपाई करूंगा, मैं फॉरवर्ड रन करूंगा, मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मुझे गोल बनाने हैं अपनी टीम के लिए, मुझे अपनी टीम के लिए 90 मिनट ऐसे सोचना है कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं ऑफेंसिवली, कैसे अपनी टीम के लिए पास करके गोल बनाऊं किसी के लिए, कैसे खुद ऐसे पोजीशन में आ जाऊं गोल स्कोर कर सकूं। यह है मार्टिन ओडेगार्ड, जो कर रहा है केविन डी ब्रुयना का काम आर्सेनल के लिए। मार्टिनेली, गैब्रियल मार्टिनेली, फकिंग हेल मैन, फकिंग हेल। इस मैच में 2 ऐसे लेफ्ट विंगर खेल रहे थे जो बहुत ब्राइट स्टार, फ्यूचर की तरह जिनको मैं देखता हूं, लुइस डियाज, गैब्रियल मार्टिनेली। दोनों के पास स्पेस है, दोनों के पास 1v1 या 1v2 में एक्सप्लॉइट करने की स्किल है, कटबैक भी करते हैं, राइट फुट पे बॉल लेते हैं, अंडरलैप है, ओवरलैप है, बॉक्स तक पेनिट्रेट करते हैं, फिनिशिंग है। हमने देखा वो 1v2 में भी हेंडरसन और टा को लेटा दिया, बिल्कुल आउट ऑफ द प्ले कर दिया गैब्रियल मार्टिनेली। लुइस डियाज को तो हमको पता कितना कैपेबल प्लेयर है। गैब्रियल मार्टिनेली इज द फ्यूचर फॉर आर्सेनल। सेम फॉर साका, सेम फॉर गैब्रियल जेसूस, सेम फॉर ओडेगार्ड, सेम फॉर विलियम सलीबा, सेम फॉर बेन वाइट, सेम फॉर रामसडेल। इस टीम को देखो। जिस किसी को लग रहा है ना कि आर्सेनल नीचे आएगा, भाई थोड़ा आंखों में पानी वानी मारो, मुंह धो लो अपना, दिमाग धो लो अपना, साफ कर लो, चेहरे पे धूल है उसको साफ करो, शीशा साफ करने से कुछ नहीं होगा, धूल चेहरे पे है। बिकॉज ये आर्सेनल यंग टीम है और ये सेट हो चुकी है, ये 2-3 साल से सेट है प्लेयर। ये आर्टेटा के सिस्टम में ग्रिल हो चुके हैं। ओडेगार्ड हो, साका हो, मार्टिनेली हो, सलीबा कितना अच्छे से एडजस्ट हुआ है, बेन वाइट है, रामसडेल है, यानी कि बिल्कुल तबाही है। ये आर्सेनल की टीम फ्यूचर के लिए सेट हो रही है भाई। ये फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी जो फाइनली अब पे ऑफ कर रही है। आर्सेनल आर हियर टू गो ऑल द वे। माइंड यू मैन सिटी, दे आर वेरी डेंजरस साइड। वो बिल्कुल रेडी, आर्सेनल आर फकिंग रेडी। इस गेम को 2 तरीके से एक्सप्लॉइट करने का कोशिश किया लिवरपूल ने। लिवरपूल बिल्कुल क्लियर था अपने टैक्टिक्स में कि हमें आखिर करना क्या करना है। मोहम्मद सलाह ही गेम को इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे मोहम्मद सलाह कुछ करे चाहे ना करे। या तो आर्सेनल मोहम्मद सलाह को अच्छे से संभाल ले, उसको मार्क कर ले, उसको स्पेस क्लोज डाउन कर ले, ताकि मेरे डार्विन न्यूनेज, मेरा जोटा स्पेस को सेंट्रली एक्सप्लॉइट कर सके। या तुम सलाह को आइसोलेट छोड़ दो और अच्छे से मार्क कर लो सेंटर में जोटा और आपके नूनियस को, तो सलाह को स्पेस बच जाएगा। यानी कि मोहम्मद सलाह ही गेम को एक्सपोज करेगा आर्सेनल के लिए।
आर्सेनल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सलाह ही देगा, चाहे सलाह कुछ ना करे या सलाह ही सब कुछ करे। इसीलिए 4-2-3-1, इसीलिए यूर्गन क्लॉप ने बहुत सारा सेंटर में बहुत कुछ करने की कोशिश की, ज्यादा कंजेशन, ज्यादा ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश की। मोर थ्रेटनिंग मैन इन द सेंटर, डार्विन न्यूनेस अप फ्रंट, 4-2-3-1 और डार्विन न्यूनेस के पीछे डियागो जोटा, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा प्लेयर जो बिल्कुल कैपेबल है सेंटरली खेलने का, जो पूरा सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी माने सेंटरली खेला लास्ट सीजन, कभी डियागो जोटा सेंटरली खेला, यानी कि सेंटर में ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश की गई। क्लॉप का बिल्कुल मैसेज क्लियर था, आप सलाह को अच्छे से मार्क करोगे तो जोटा और न्यूनेस, दो प्लेयर न्यूनेस के बिहाइंड, यानी कि फ्लोटिंग स्ट्राइकर की तरह जोटा खेल रहा था, यानी कि सेंट्रल स्पेस एक्सप्लॉइट होगा अगर तुम सलाह के पीछे भागोगे। या सलाह को आइसोलेट छोड़ोगे और डार्विन न्यूनेस और जोटा को अच्छे से मार्क करोगे तो सलाह तुम्हें नंगा करेगा। हालांकि सलाह गेम को इन्फ्लुएंस किया ना कुछ करते हुए भी, बिकॉज सलाह को साइड में छोड़ के या सलाह की तरफ क्राउड करके सेंट्रली बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जोटा ने, सेंट्रली बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया फर्मिनो ने जब सब्स्टिट्यूट आया, और डार्विन न्यूनेस ने भी गोल किया। इस सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन आर्सेनल ने ऐसा क्या किया कि लिवरपूल इतना बड़ा टारगेट किए? ये डोंट माइंड यू, किसी को लग रहा है कि बहुत छोटी चीज हुई है, ये यूर्गन क्लॉप के सिस्टम के हिसाब से बहुत बड़ी चीज है, जहां टू होल्डिंग मिडफील्डर। किसको खिलाया होल्डिंग मिडफील्डर? हेंडरसन, थियागो अल्कंटारा। और इसका डिसएडवांटेज भी हुआ, जो एडवांटेज मिडिल में कंजेशन क्रिएट करके क्लॉप ने उठाई, मैं बताऊंगा कैसे उठाई, 2 गोल स्कोर किए। लेकिन आपने ड्रॉप डीप किसको कराया? हेंडरसन को। आपने ड्रॉप डीप किसको कराया? थियागो अल्कंटारा को। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से सलाह और डियाज दोनों जो विंगर है ना, उनके पर कट गए, उनकी शक्तियां कम कर ली, उनकी शक्तियां छीन ली गई। बिकॉज क्या होता है लिवरपूल के सिस्टम में, क्या होता है, बिल्ड फ्रॉम द बैक होता है ना, 2 सेंटर बैक होते हैं और फुल बैक फुलर एंड वाइडर ऑन द विंग जाते हैं। जब फुल बैक टाज ऐसा हो जिसकी फॉर्म बिल्कुल एल लग चुके हो, तो सलाह को सप्लाई कौन देगा? कौन डियाज को लेफ्ट विंग पे लिंक करने आएगा? थियागो आता था ना, राइट पे सलाह के स्पॉट में हेंडरसन आता था ना, जहां हेंडरसन को बॉल रिसीव करके सलाह विदाउट बॉल मूवमेंट करके अंडरलैप या ओवरलैप करता था, फिर बॉल रिसीव करता था, कट बैक करता था। सेम फॉर डार्विन न्यूनेस। ये थियागो और हेंडरसन जो हाफ स्पेसेस को, बिकॉज लिवरपूल के फुल बैक जाते हैं हायर विंगर के साथ लिंकअप होने के लिए और अपोनेंट को उनको मार्क करने के लिए, सेंटर में हाफ स्पेसेस लेफ्ट एंड राइट, सेंटर ऑफ द मिडफील्ड में जो मिडफील्ड है उसकी लेफ्ट और राइट में हाफ स्पेसेस होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करता है। लेफ्ट में आपका थियागो अल्कंटारा, राइट में एक्सप्लॉइट करता है उनको आपका हेंडरसन। वो लोग हाफ स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करने के बजाय ड्रॉप डीप कर रहे थे, ड्रॉप डीप बिल्डअप में हेल्प करने के लिए, सेंटर बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिकॉज लिवरपूल का डिफेंस बहुत लीकी रहा है, लिवरपूल ने बहुत गंदे बहुत वाहियात गोल खाए हैं, जिसमें वेन डाइक की गलती है, जिसमें टा की गलती है, जिसमें रॉबर्टसन की गलती है। कोई ऐसा प्लेयर रहा होगा लिवरपूल के डिफेंस में जिसने मिस्टेक नहीं की। सो बेसिकली सेंटर बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए और बिल्डअप में हेल्प करने के लिए आपने हेंडरसन और थियागो अल्कंटारा, जो आपके मिडफील्ड में हाफ स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करते थे, जो आपके विंगर को और पोजेशन और मैन प्रोवाइड करते थे, मैन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे, पासिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते थे, उन विंगर की स्ट्रेंथ को काटने जैसा हो गया। आपने 2 मिडफील्डर को ड्रॉप डीप कराया और फिर आपको सेंट्रली, यही तो प्लान था, कुछ हद तक प्लान भी था कि सेंट्रली फिर आपका जोटा डाल दिया स्ट्राइकर के पीछे, न्यूनेस के पीछे जोटा डाल दिया, और डियाज जो लेफ्ट वाइडर ऑन द विंग रहता है वो मोर सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है। जो आप लिवरपूल के पहले गोल में देखोगे डियाज कहां सेंट्रली ऑक्युपाई कर रहा है, और फिर स्पेस क्रिएट हो रहा है जोटा के लिए, स्पेस क्रिएट हो रहा है आपके डार्विन न्यूनेस के लिए। तो बेसिकली लिवरपूल ने बोला, बेसिकली क्लॉप ने मैच से पहले बोला, आई डोंट गिव अ फक ब्रो, मैंने बहुत खेल लिया हैवी मेटल फुटबॉल। मैं हैवी मेटल फुटबॉल खेल के 5 सीजन में, 6 सीजन में, 7 सीजन हो गए मेरे को पूल में आए, मैं सिर्फ एक प्रीमियर लीग जीता, और वो पेप, वो साला पेप भैंचोद हर सीजन नए हथकंडे अपना रहा है। कभी फुल बैक को इनवार्ड खिला रहा है, कभी वाइडर जा रहे हैं उसके फुल बैक, कभी विंगर इनसाइड द पिच आ रहे हैं, कभी विंगर पिच की विड्थ को यूज कर रहे हैं, कभी फॉल्स 9 घुस रहा है बीच में। यानी कि पेप इतने वर्क कर रहा है, अडप्ट, सर्वाइवल, that's how you create atmosphere, that's how you survive in a league like Premier League, जहां आपको पेप जैसे बंदे से कम्पीट करना हो। तो पेप इतने सारे वर्क कर रहा है अपने सिस्टम में, सीजन आफ्टर सीजन, हर सीजन कुछ नया हथकंडा अपना रहा है पेप, टू स्टे इनविंसिबल, टू स्टे अनमैच्ड फॉर द अपोनेंट।
बिल्कुल अपोनेंट के दिमाग से बाहर ही रहो। पेप का बिल्कुल सिंपल फंडा है, एक जैसा फुटबॉल खेलेगा, अपोनेंट विल फिगर यू आउट। तो क्लॉप ने बेसिकली यही सोचा यार कि बहुत हुआ ये फुल बैक का करना, बहुत हुआ क्रॉस सीट डालना, बहुत हुआ हैवी मेटल फुटबॉल, ये सब बहुत हुआ है। अभी मैं कुछ नया करूंगा, अभी मैं सेंटर में कंजेशन क्रिएट करूंगा, ओवरलोड क्रिएट करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कैसे कैसे चीजें एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे विंगर। लेकिन भाई दांव पड़ा उल्टा, 2 गोल किए लिवरपूल इसी टैक्टिक्स से, दोनों गोल आए सेंटर में ओवरलोड क्रिएट करके। लेकिन दांव पर कब उल्टा पड़ा? दांव तब उल्टा पड़ा जब आपने दोनों आपके मिडफील्डर ड्रॉप डीप हुए, आपके विंगर को सपोर्ट नहीं आ पाई, और ना ही जो ड्रॉप डीप करने का मकसद था आपके मिडफील्डर को, हेंडरसन और आपका थियागो अल्कांटारा को ड्रॉप डीप करने का मकसद था डिफेंस में वो हेल्प करें। लेकिन जब डिफेंस एक्सप्लॉइट हुआ, इतना वो डेडली था कि कुछ नहीं हो पाया। ऑल ओवर द प्लेस था लिवरपूल के प्लेयर, बिकॉज आर्सेनल ने क्या किया, वही आर्सेनल 4-2-3-1 यूज कर रहा है इस सीजन, 4-2-3-1। लेकिन मिकेल आर्टेटा ने बोला कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं पता क्या करूंगा, जो लिवरपूल की जो दुखती रग है ना, मैं उसको दबा दूंगा, मैं उसको बिल्कुल हाथ रख दूंगा उस पर, मैं सेंट्रली इतने ज्यादा नंबर कमिट कर दूंगा, 4-1-4-1। अब फ्रंट मेरे 4-4 लोग प्रेस करने आएंगे। टाके तो वैसे ही लगे हुए हैं, वैन डाइक वैसे ही भैंचोपन कैसे एंगल बना के मॉडलिंग कर रहा पिच पे, डिफेंडिंग नहीं कर रहा। यानी कि जब मेरे 4 लड़के अब फ्रंट रहेंगे ना, और सामने गैब्रियल जेसूस, यानी कि लिटरली मेरे 5 लोग अब फ्रंट रहेंगे। 4-1-5 के साथ खेल रहा हूं मैं। कागज में तो 4-1-4-1 था, जिसमें पार्ट है आपका एकमात्र सिंगल होल्डिंग मिडफील्डर। इसके लिए गट्स चाहिए, ये सब करने के लिए गट्स चाहिए, बहुत बड़े बॉल चाहिए, बड़े। और ये बड़े बॉल दिखाए आपके मिकेल आर्टेटा ने। वंस अगेन एडेप्टेबिलिटी, गेम ऑफ सरप्राइज भी बोल सकते हो, सरप्राइज किया मिकेल आर्टेटा ने, इस फॉर्मेशन को खिला के सरप्राइज किया, और 5 लोग आगे खड़ा करके 4-1-5, और कभी कभी आपका बेन व्हाइट भी आता था, यानी लिटरली 6 लोग का फ्रंट लाइन प्रेशर। इमेजिन करो 6 लोगों का फ्रंट लाइन प्रेशर कौन हैंडल करेगा? टा हैंडल करेगा। हेंडरसन और थियागो अल्कांटारा ड्रॉप डीप करके वो इस फ्रंट लाइन प्रेशर को, इतने ओवरलोड को हैंडल नहीं कर पाए। अल्टीमेटली क्या हुआ? एक्सप्लॉइटेशन हुआ लिवरपूल के डिफेंस का, एक्सप्लॉइटेशन, और बहुत गंदे वाला हुआ, और बहुत तरीके से हुआ, बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से हुआ। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे है, इसको देखो, ये पहला गोल है भाई, इस गोल को स्क्रीन पे देखो, एक हो क्या रहा है, एनालाइज करो इस चीज को, करो बिल्कुल एनालाइज करो, और ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखो, ये आपके भाई साहब, आपका बॉल पास हो रहा है, साका के पास आपके बॉल है, ठीक है, काउंटर पे आर्सेनल गेम स्टार्ट किया हुआ है। लिवरपूल का शेप देखो, लिवरपूल का शेप ऑल ओवर द प्लेस है, और टा को देखो सर्कल में, टा जा रहा है सेंट्रली, बिकॉज उसको लग रहा है कि आपका गैब्रियल जेसूस है, वो मैटिव से हैंडल नहीं होगा। गैब्रियल जेसूस के ठीक पीछे ओडेगार्ड है, और साका कट इन साइड कर रहा है, यानी कि वैन डाइक का वहीं खेल खत्म, कट इन साइड करके वैन डाइक भाई का खेल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। और अगला फ्रेम में देखो, बॉल चला गया ओडेगार्ड के पास, ओडेगार्ड को क्लोज डाउन करने आ गया हेंडरसन, मैटिव देख रहा है गैब्रियल जेसूस को मार्क करने, और यहां पे सर्कल में ये कौन है, ये कौन आदमी है? ये गैब्रियल है, ये गैब्रियल मार्टिनेली है, इसको स्पेस है, टा बेचारा सामने है, टा बेचारा उसको देख रहा है ओडेगार्ड को कि मैं इसको क्लोज डाउन करूंगा। टा को कोई फिक्र नहीं है कि जिसको मुझे मार्क करना है वो बंदा कहां है। यार भाई, तुम डिफेंडिंग कर रहे हो, तुम प्रीमियर लीग के बेस्ट फुलबैक हो, तुम भाई विंगर क्यों नहीं खेल लेते हो? तुम विंगर खेलो ना, विंग बैक खेल लो। ये फुलबैक वाला झोला पहन के क्यों घूम रहे हो भाई तुम? फुलबैक में डिफेंडिंग जैसा भी कोई शब्द होता है, मानता हूं मैं यार, हर फुलबैक मॉडर्न डे फुटबॉल में एक्सपोज होता है। जाओ कैंसेलो भी होता है, आपका रिस जेम्स भी होता है, आपका अशरफ हकीमी भी होता है। आपका कौन बेस्ट फुलबैक है यार? मेरे पास नाम ले आओ, करवाहल ले आओ, कौन है आपका बेस्ट फुलबैक? ले आओ मेरे पास, मैं दिखा दूंगा। ऐसा कोई फुलबैक नहीं है जो डिफेंसिवली आजकल एक्सपोज नहीं होता, बिकॉज मॉडर्न डे गेम में फुलबैक वाइडर जा रहा है, उसको फ्रीडम है। कभी वो वाइडर जाके आपके विंगर के साथ लिंकअप कर रहा है, अंडरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, बॉक्स तक सप्लाई लेके जा रहा है, बॉल कैरी करके जा रहा है, यानी कि हायर पोजीशन होता है, पीछे कुपाई कर रहा है आपका फुलबैक मॉडर्न डे फुटबॉल में। जैसे पेप का है, क्लॉप का है, ट्यूकल का सिस्टम है, कर रहा है ना, तो करने दो। तो फिर होता क्या है, फिर काउंटर पे जो हायर ऑन द पिच आप होते हो, आप पोजीशन लूज करते हो, यानी कि ट्रांजिशन चलता है अपोनेंट का, तो आप एक्सपोज हो जाते हो वहां पे। हर फुल बैक होता है, फिर आपको ट्रैक बैक करना है, आपको बॉल रिकवरीज करनी है, आपकी पेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आप पेस पर रिलाई करते हो ट्रैक बैक और बॉल रिकवरी के लिए।
होते हैं, हर फुल बैक एक्सपोज होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है डिफेंसिवली, हर फुल बैक, दुनिया का बेस्ट फुल बैक भी एक्सपोज हो रहा है, लेकिन इसको मैं फुल बैक बोलूं कैसे? ये एक्सपोज छोड़ो, जब ये पोजीशन में आ गया है, फिर भी ये जिस बंदे को मार्क करना है मार्क नहीं कर पाए, यानी कि इस बंदे की डिफेंसिव अवेयरनेस कहां है? वेयर इज योर डिफेंसिव अवेयरनेस? तुम्हें बेसिक अकल नहीं है डिफेंड करने की, तुम्हें पता नहीं बहन तुम किस प्लेयर को तुम्हें मार्क करना है और वो कहां घूम रहा है, और तुम गधों की तरह इधर उधर, ही इज रनिंग लाइक अ फकिंग चिकन। जैसे कोई हेडलेस चिकन है ना, उसका हेड निकाल दिया है, हेड कट कर दिया, चॉप कर दिया है, उसको समझ नहीं आता बेचारा कहां भाग रहा है, इधर उधर कहीं भी भाग रहा है, वो ब्रेनलेस, ब्रेन फेड, स्टूपिड, नॉनसेंस। बस वही देखो, वही हो रहा है, वही हो रहा है के साथ, कहीं भी इधर उधर, लेफ्ट राइट सेंटर, और बेचारा सेंटर ऑफ द पिच चला गया। गैब्रियल मार्टिनेली तो सोच रहा होगा इस सर्कल में, जो गैब्रियल मार्टिनेली है, ये भाई सब सोच रहा होगा वाह यार वाह, थैंक यू टा भाई, तुम ही हो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महानतम फुलबैक, क्योंकि दुनिया तो चोमू है दुनिया में, चोमू जो तुझे बेस्ट फुलबैक बोलते हैं। मैं तो बिल्कुल खाली हूं भाई, मैं खाली हूं। ओडेगार्ड बॉल खेलता है, और भाई 1-on-1, वैसे तो एलिसन बहुत अच्छा कीपर है, लेकिन 1-on-1 में कितना, 10 बार एलिसन को बॉल मारोगे 1-on-1 में, एलिसन विल गेट एक्सपोज मेनी टाइम just like every other keeper, and boom, there you go, goal। आगे बढ़ते हैं, और लिवरपूल ने बहुत जल्दी कम बैक कर लिया इस मैच में। लिवरपूल ने बिल्कुल एकदम से हिट बैक तो नहीं किया, 40 मिनट जरूर लगे, लेकिन हिट बैक किया, और कैसे किया? वही किया, सेंटर में ओवरलोड क्रिएट करके किया, जहां पे डार्विन न्यूनेज, उसके पीछे फ्लोटिंग स्ट्राइकर डियागो जोटा और लुइस डियाज का पोजीशन जरा देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। देखो लुइस डियाज भाई साहब, ये सर्कल में लुइस डियाज है, ठीक है, ये टा के पास पीछे बॉल है, यानी कि टा बॉल रिलीज करने वाला है, और लुइस डियाज कहां, इसको तो लेफ्ट में होना चाहिए था, ये लेफ्ट की जगह सेंटर में पोजीशन ऑक्युपाई किया, सेंटर में ओवरलोड क्रिएट करने के लिए। डार्विन न्यूनेज है, जब सेंटर में लुइस डियाज, डार्विन न्यूनेज राइट ऑफ द पिच चले गया। डार्विन न्यूनेज को जो सर्कल में मार्क कर रहा है वो आपका भाई बेन वाइट, सॉरी टॉमियासू, और आपका दूसरा सलीबा है, सलीबा सलाह की तरफ देख रहे हैं, मैं सलाह को मार्क करूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डार्विन न्यूनेज को पता है कि वो स्पेस है, वो एकदम से हाफ टर्न लेके भाग जाएगा कुत्ते की तरह। दूसरी तरफ सर्कल में लुइस डियाज है, गैब्रियल ने उसको संभाल के रखा, ठीक है, संभाल के रखा है, कितनी देर संभालेगा आगे देखो। ये देखो भाई, बॉल प्ले करता है आपका टा, और कितना स्मार्टली सेंटर से राइट की तरफ, बॉल की तरफ मूव करता है आपका लुइस डियाज, यानी कि राइट की तरफ इंटेंशनली मूव किया लुइस डियाज, और फिर स्पेस किसके लिए क्रिएट हुआ? बहुत खाली मैदान क्रिएट हुआ डार्विन न्यूनेज के लिए, और डार्विन न्यूनेज भागा, बॉल रिसीव किया, और बूम, गोल, यानी कि गोल हो गया लिवरपूल का। सिंपल, यानी कि क्लॉप की टैक्टिक्स काम कर रही थी, इस स्टेज तक बिल्कुल काम कर रही थी। सेंटर में ओवरलोड क्रिएट करो, एक को मार्क करने जाएंगे तो दूसरा भागेगा, दूसरे को मार्क करेगा तो पहला भागेगा, या जब दोनों को अच्छे से मार्क करोगे तो सलाह को स्पेस मिलेगा, यानी कि कोई ना कोई तो मरेगा, कोई ना कोई तो फंसेगा इन तीनों के चक्कर में गंदा। और इस टाइम फंस गया, इस टाइम ये फंसा जहां पे डियाज राइट ऑफ द पिच इंटेंशनली मूव करता है, और राइट से सेंटर की तरफ स्पेस क्रिएट होता है, डार्विन न्यूनेज भागता है, गोल करता है। यानी कि टैक्टिक्स आपकी तो कौन होती है? अच्छी टीम वो होती है जो दोनों काम कर लेती हो, जिसको पोजीशन में भी अच्छा खेलती हो, और जब अपोनेंट पे काउंटर पे हिट करने का चांस हो, वहां भी अपोनेंट के फाड़ के रख देती है। और इस पे देखो, ये पिक देखो, ये जो एक्शन है, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसको समझो ये क्या हो रहा है भाई। देखो बॉल रिसीव हो गई है आपके वंस अगेन लेफ्ट विंग पे, एक नया बिस्ट जिसका जन्म हुआ है, गैब्रियल मार्टिनेली। ये एक ऐसा बिस्ट है जो सिंगल हैंडली 2-3 लोगों को परेशान करके रख देता है और बॉल भी निकाल देता है। ये देखो मार्टिनेली सर्कल में है, वंस अगेन हेंडरसन, यानी कि ये ट्रांजिशन इतना भयंकर था, इतना डेडली था कि आपकी फ्रेम में नहीं है, आपके फ्रेम में लिवरपूल के दोनों सेंटर बैक नहीं है, ना यहां पे बेन डाइक है, ना यहां पे आपका मैटिप है, यहां पे हेंडरसन जो कि ड्रॉप डीप कर रहा था, वही फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बन के करने की कोशिश कर रहा है, और साथ में टा भाई साहब कहीं भी, ये टा भाई साहब कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ये मिस्टर इंडिया, ये मिस्टर एनफील्ड, मिस्टर लिवरपूल, मिस्टर फुलबैक है, ये कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, इनका तो अपोजिशन भूल जाओ। ये हेडलेस चिकन बन चुका है टा, ये कहीं भी हर तरफ टा है, हर जगह टा है, कहीं भी प्रकट हो जाता है। ये भाई साहब पता नहीं कैसे प्रकट हुए, मुझे नहीं पता, ये मैं ज्यादा जीनियस बनने की, मैं आइंस्टाइन या न्यूटन बनने की कोशिश नहीं करूंगा। ये भाई साहब कहीं से प्रकट हो गए, लेकिन हो गए, ये सेंटर बैक बन गए। इस ट्रांजिशन में टा ने सोचा आज मैं सेंटर बैक बनूंगा, इस मूवमेंट में मैं सेंटर बैक हूं, इस मूवमेंट में मैं सेंटर बैक हूं, मैं देखूंगा कौन मेरे आगे निकलता है,
कौन मुझे ड्रिबल पास करता है, कौन मुझे वो करता है। देखो देखो टा भाई साहब है हेंडरसन की बगल में, और सिमिकास है, सिमिकास के पीछे साका है, यानी कि साका से आगे है सिमिकास। माइंड यू साका से आगे है सिमिकास, आगे देखना क्या होता है। और देखो जी भाई ये आपका गैब्रियल है, गैब्रियल बॉल बॉक्स तक लेके चला गया बिकॉज स्पेस बहुत था। हेंडरसन तो पहले ही वहां था। टा भाई साहब को याद आया जो पिछले ट्रांजिशन देखो, पिछला ट्रांजिशन में टा भाई साहब सेंटर की तरफ भाग रहे थे। अब देखो अब टा भाई साहब, ओ फक मैन फक, अरे मैं तो भैंचो राइट बैक हूं, मैं सेंटर बैक थोड़ी ना हूं। उसको याद आ गया, उसको भागते भागते याद आ गया यार, उसको भागते भागते याद आ गया कि मैं भाई राइट बैक हूं। वो राइट बैक की तरफ भाग रहा है, देखो अब वो अपनी पोजीशन की तरफ भाग रहा है। हेंडरसन तो था ही, यानी कि 2-on-1 हो गया, यानी कि गैब्रियल मार्टिनेली को क्लोज करने 2 लिवरपूल के प्लेयर चले गए। बट अफसोस से पहले ये देखो 2 बंदे क्लोज डाउन चले गए, और सिमिकास को बिकॉज टा गैब्रियल को मार कर रहा था, उसको याद आ गया कि मैं राइट बैक हूं, वो अपने राइट बैक पोजीशन की तरफ जा रहा है, यानी कि सेंट्रली बेचारा गैब्रियल को फ्री रन मिल गया। उसके चक्कर में सिमिकास को, जो साका से आगे था, सिमिकास को बेचारे को सेंट्रली भागना पड़ा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? फिर से समझाता हूं। इस सर्कल में हेंडरसन भाग रहा है मार्टिनेली की तरफ, बिकॉज मार्टिनेली के पास बॉल रिसीव हो रही है काउंटर पे, और यहां पे टा को लग रहा है कि मैं सेंट्रली भागता हूं, मैं सेंटर बैक हूं यहां पे, और सिमिकास देखो लेफ्ट में, वो साका से आगे है। अब अगली फ्रेम में देखो टा की बकचोदी, टा बेचारा अब उसको याद आया कि मैं राइट बैक हूं, वो क्लोज डाउन करने जा रहा है मार्टिनेली को हेंडरसन के साथ 2-1, यानी कि जो सेंटर में टा था वो अपने राइट बैक पोजीशन चला गया, यानी कि सेंटर बेचारे ने खाली छोड़ दी पोजीशन, केएलपीटी कर दी अपनी टीम के साथ। फिर सिमिकास को, जो साका को मार्क करने वाला था, उसको बेचारे को मजबूरन सिमिकास को आपकी गैब्रियल के पास जाना पड़ रहा है, यानी कि साका के पास फ्री रन, उसके पीछे ओडेगार्ड आ रहा है, यानी कि भैंचो राइट आपका पूरा स्पेस खाली, फार पोस्ट पे पूरा स्पेस खाली। और मार्टिनेली की कलाकारी भाई, बिल्कुल ला पौजा लेके कट इन साइड राइट फुट पे बॉल ले ली, यानी कि आउट ऑफ इक्वेशन। आपके सर्कल में मार्टिनेली के पास बॉल है, ला पौजा लिया, यानी कि पॉज किया और मोशन के साथ अपने दोनों प्लेयर रह गए पीछे, और बॉल अपने लेफ्ट से राइट फुट स्विच कर लिया, कट इन साइड कर लिया थोड़ा सा, और यहां पे टा और हेंडरसन आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ द पोजीशन, दे आर लिटरली फक्ड अप, मींस लिवरपूल आर लिटरली फक्ड अप। बस ओडेगार्ड ने हाथ खड़ा किया, साका ने हाथ खड़ा किया, अनलिमिटेड स्पेस, और उसके पीछे देखो, उसके पीछे ये वेन डाइक है, मैटिप है, ये अब जाके फ्रेम में आ रहे हैं, यानी कि इतना सारा स्पेस इतने सारे टाइम के लिए, इतना डेमोस्ट्रेटिंग ये काउंटर अटैक था। अभी तक फ्रेम में नहीं है, तुम्हारे फ्रेम से, बॉक्स से बाहर है अभी तक तुम्हारे, वेन डाइक तो बाहर है, मैटिप बॉक्स की तरफ अभी पहुंच रहा है, जब तक सब कुछ खत्म होने वाला है। बूम, फिनिश, गोल हो गया कांड। यानी कि भाई साहब क्या ये, यानी कि क्या मतलब ब्रेन फेड हो गया क्या? ये डेवस्टेटिंग काउंटर था, लेकिन तुमने क्या किया रोकने के लिए? इधर उधर भाग रहा है तुम्हारा टा, व्हाट द फक ब्रो, व्हाट द फक। अब ये देखो, ये हसीन नमूना देखो, ये तो वही नमूना है जो मैंने देखा। अब ये देखो, एक और फायदा लिवरपूल ने उठाया, लिवरपूल ने जो बताया था, जो टैक्टिक्स थी सेंट्रल एरिया को एक्सपोज करना, जिसके लिए आपने न्यूनेज के पीछे आपने जोटा को रखा था, ठीक है। जोटा फिर जब डियास इंजरी के बाद सब्स्टिट्यूट हुआ तो जोटा को लेफ्ट पे चला गया, और फर्मिनो सेकंड स्ट्राइकर हो गया, और जोटा फिर लेफ्ट पे चला गया, डार्विन न्यूनेज अप फ्रंट। यानी कि अब लिवरपूल ने कितना स्मार्टली, ये जीनियस का मूव था, ये क्लॉप की जो मैं टैक्टिक्स बता रहा हूं 4-2-3-1 था, उसी का नतीजा है लिवरपूल ने पहला गोल स्कोर किया, उसी का नतीजा है लिवरपूल ने ये सेकंड गोल स्कोर किया, सेंटर में ओवरलोड क्रिएट करके। ये सर्कल में देखो, सर्कल में ये हेंडरसन है, हेंडरसन के पास बॉल है, ठीक है, हेंडरसन के पास बॉल है, और आगे वाली सर्कल, बड़ी सर्कल में देखो, बड़ी सर्कल में आपका जोटा है, जोटा के बगल में ये फर्मिनो है, फर्मिनो को 2 प्लेयर आराम से मार्क करके बैठे हैं, जाका है, और राइट में फर्मिनो के थॉमस पार्टे है, थॉमस पार्टे और जाका बिल्कुल क्लोज डाउन करके बैठे हैं, और हाई लाइन को एक्सप्लॉइट करने के लिए पीछे डार्विन न्यूनेज है, डार्विन न्यूनेज के बगल में टोमियाशु है, उसके राइट में आपका गैब्रियल है, विलियम सलीबा है, बेन वाइट है। लिवरपूल बिल्कुल रेडी है हाई लाइन आर्सेनल की एक्सपोज करने के लिए। हेंडरसन के पास बॉल है, जाका और पार्टे को लग रहा है कि बिल्कुल फर्मिनो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है, कहीं नहीं भाग रहा है। देखो, अब देखो, हेंडरसन के पास स्पेस है, उसके पास स्पेस है, उसको कोई क्लोज डाउन नहीं कर रहा, तो हेंडरसन एक एक्सपीरियंस्ड, एक पुराना प्लेयर है, वो जो थोड़ा हाफ स्पेसेस है, उसको स्पेस है, वो बॉल कैरी करेगा, बॉल कैरी करता है वो। और अब सर्कल में देखो, रॉबर्टो फर्मिनो, डियागो जोटा, ये दोनों फर्दर जानबूझ के इंटेंशनली फर्दर ड्रॉप डीप कर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड।
वो बैकलाइन के पीछे स्पेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, वो जानबूझ के ड्रॉप डीप कर रहे हैं फर्मिनो और जोटा। देखो सर्कल में, और हेंडरसन बॉल कैरी किया, बॉल कैरी करके रिसीव किया बॉल उससे जोटा। अब जोटा बॉल रिसीव किया तो वही पार्ट है जो फर्मिनो को मार्क कर रहा था, उसको मजबूरन जोटा को क्लोज डाउन करने के लिए जाना पड़ा। और जाका जो फर्मिनो को पकड़ के बैठा था, उससे आगे निकल गया फर्मिनो, एरो देखो, यानी कि डार्विन न्यूनेज के पास स्पेस, यानी कि फर्मिनो के पास स्पेस। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सलाह को देखो, सलाह बिल्कुल राइट ऑफ साइड, सलाह कितना खाली है, कितना आइसोलेटेड है। यही तो टैक्टिक्स थी, यही तो लिवरपूल की क्लॉप की टैक्टिक्स थी, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि सेंटर में इतना ओवरलोड क्रिएट कर दो कि आर्सेनल भूल जाए कि सलाह भी गेम में है। और इस मोमेंट में यही हुआ, सलाह के पास अंदर स्पेस है, बिकॉज सेंट्रली इतना ज्यादा कंजेशन, इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना के क्रिएट कर दिया लिवरपूल ने कि आर्सेनल के सारे प्लेयर सेंट्रली ऑक्यूपाई हो गए। इस मोमेंट में डायगोनल बॉल सलाह को होती, सलाह बिल्कुल चाम हो देता है यहाँ पे। लेकिन इससे भी बेहतर आइडिया था फर्मिनो जाका जो उसको मार्क करके खड़ा था, जाका से आगे निकल गया फर्मिनो, और फर्मिनो के पास है अनलिमिटेड स्पेस, और बॉल रिलीज करता है जोटा बॉल रिलीज करता है फर्मिनो के पास स्पेस था, बूम, गोल, फिनिश, सुपर। ये है आपकी 4-2-3-1 की टैक्टिक्स, जिसको बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लॉइट किया है क्लॉप ने। गोल हुआ, बूम, तालियां। बट ये तालियां बिल्कुल हरगिज इनफ नहीं थी। 2-2 स्कोर लाइन था, अच्छी बात थी, लिवरपूल की कमबैक थी, ठीक थी, टैक्टिक्स ठीक ठाक चल रही थी, डिफेंसिवली ब्लंडर जरूर कर रहा था लिवरपूल, जो करता है इस सीजन। अब ये देखो, व्हाट द फक इज दिस? हाई बॉल है, लॉन्ग बॉल है, सबको लग रहा है कि आर्सेनल है, मिकेल आर्टेटा है, स्पेनिश मैनेजर है, टिकी टाका है, बिल्डअप है, पोजेशन है, प्रेस है, क्या कर लेगा? बिल्डअप लेगा, ये लेगा, वो लेगा? नो, एक लंबी बॉल, एक सेंटर बैक सलीबा से एक लंबा बॉल जाके कहां गिर रहा है? देखो, गैब्रियल जेसूस, और उसके पीछे इब्राहिम कोनाटे, इतना हट्टा कट्टा बिल्कुल भैंचोद सांड की तरह इब्राहिम कोनाटे, इसको मार्क करके बैठा है, लेकिन इसको ये हेडर जीतना नहीं जीत पाया। और हो भाई मेरे, ओ प्रभु, कहां घूम रहे हो? फिर से सेंटर बैक बन गए हो क्या? ये भाई कहां घूम रहे हैं? गैब्रियल मार्टिनेली तो भाई जो पूरे मैच में बोल रहा होगा, अरे भैया, लौड़े का फुल बैक, कोई नहीं, मुझे मेरे पास है ही नहीं कोई, मैं तो खुले सांड की तरह 90 मिनट घूम लिया हूं, फिर से घूमूंगा। देखो स्पेस, देखो मार्टिनेली के पास अंधा स्पेस है, गैब्रियल जेसूस को बॉल रिसीव की, कोनाटे जहां नहीं उखाड़ पाया उसका, और उसको बॉल रिसीव करने आपका जाका ऑलरेडी आ गया है। जाका 4-1-4-1, यही तो टैक्टिक्स थी, 4-1-4-1, एक होल्डिंग मिडफील्ड पार्ट है, गट्स दिखाया, जाका को मोर फ्रीडम थी, जाका को फ्रंट लाइन प्रेशर में कंट्रीब्यूट करना था, 3 की जगह 4, गैब्रियल जेसूस अप फ्रंट, यानी कि 5 लोग अप फ्रंट, 4-1-5 यहां पे काम आया। जाका का रन देखो, अल्टीमेटली एक सीजन पीछे का जाका यहां नहीं होता, एक सीजन पीछे का जाका कहीं मिडफील्ड से, डिफेंसिव मिडफील्ड से पीछे कहीं बिल्डअप या ड्रॉप डीप करके सपोर्ट कर रहा होता, लेकिन ये जाका सपोर्ट करने आया, आगे ऑफेंसिव प्ले में कंट्रीब्यूट करने आया जाका ये। और भाई बॉल रिलीज करता है यहाँ पे आपका गैब्रियल जेसूस पास करता है आपके ओडेगार्ड जाका को, जाका पास करता है फिर आपका आगे मार्टिनेली को, यहां से बिल्डअप स्टार्ट होता है, यहां से काउंटलेस प्रेशर स्टार्ट होता है, और अल्टीमेटली बॉक्स के अंदर थियागो अलकंटारा आपके जेसूस को फॉल करता है, साका जैसा यंग गन, नर्व्स, प्रेशर सब कुछ बीट करके एक शानदार पेनल्टी स्कोर करता है। बूम, आर्सेनल 3 लिवरपूल 2। मुझे नहीं लगता यार इससे ज्यादा टैक्टिक्स के बारे में मैं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन क्या मतलब क्या बचा, गेम ओवर।